इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 का जो इंट्रोडक्शन है, यानी चैप्टर 15 में आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर एंड एरिया, उसमें हम समझेंगे कि आखिर पेरीमीटर किसे कहा जाता है और एरिया किसे कहा जाता है। पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो जब भी आप कोई फिगर को देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्क्वायर को देखा, रेक्टेंगल को देखा, ट्रायंगल को देखा, डिफरेंट फिगर के बारे में आप लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये इस तरह से रेक्टेंगल होता है, ओके, और या फिर आपको इस तरह से ट्रायंगल होता है, ओके। ये ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया। तो कोई भी फिगर हो, अगर फिगर में देखते होंगे कि आपका जो फिगर बना हुआ है ये और ये लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये फिगर है तो आपका ये भी आपको लाइन सेगमेंट से बना होता है, देखिए, और ये फिगर है, ये भी आपको लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो जो है फिगर का जो बाउंड्री होगा या लाइन सेगमेंट जो होता है, उसके सम को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। यानी मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल में आपका यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 5 10 4 14। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से रेक्टेंगल है तो इसका मान लीजिए 10 है, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 10 10 20 और 5 25 और 5 30 हो जाएगा। यानी इसके पेरीमीटर क्या कहलाएगा, 30 कहलाएगा। तो इसी प्रकार से कोई भी फिगर हो, फिगर में जो बाउंड्री होता है, जो उसका साइड जिससे आपका फिगर बना होता है, उसके सम को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी फिगर बना होता है उस फिगर में आपका जो बाउंड्री होगा, ये जो बाउंड्री आपका दिया हुआ है, ठीक है, वही आपका पेरीमीटर कहलाता है। चाहे कोई फिगर हो, आपका रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, कोई फिगर होगा, उसके बाउंड्री को हम लोग जोड़ देंगे तो वही उसका पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। और ये जो बीच में स्पेस होता है, जैसे ये देखिए, ये बाउंड्री आपका हो गया, तो बीच में स्पेस हो गया आपको, तो स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया बोलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो आपका हो गया साइड से, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, और बीच में जो आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं एरिया, ओके। यहाँ देखेंगे आपका यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो आपका पेरीमीटर बाय ट्रायंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर बाय स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपको 2 क्या होता है, 2 आपको लेंथ भी होता है और 2 ब्रेथ भी होता है, ठीक है। 2 आपका लेंथ भी, इसी आपका लेंथ हो गया, तो यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, ब्रेथ में आपका ये भी ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है, इसलिए आपका 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में। यहाँ क्या लिखा है, पेरीमीटर बाय स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जितने भी साइड होते हैं स्क्वायर में, सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्वल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर इसका साइड जो होगा वही सेम इसका भी साइड होगा, वही सेम इसका भी होगा, सेम वही इसका भी होगा, चारों साइड इसका इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं 4 इंटू साइड, ओके। तो आपका पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो हम लोग रेक्टेंगल के पेरीमीटर में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और स्क्वायर के पेरीमीटर में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ओके। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपका कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो आपका शेप दिया हुआ है, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई फिगर होगा, तो उसका पेरीमीटर निकालना है। तो सिंपल वे में हम उसको ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, इनकेस फॉर्मूला नहीं मालूम है किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने का, तो आप क्या कीजिए, उसके बाउंड्री को जोड़ दीजिए, आपका पेरीमीटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, ऐसे लिख दीजिए, पेरीमीटर इक्वल टू आपका हो गया 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका हो गया 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर हो गया आपको।
बी नंबर में आपको देखिए 4 आपका साइड दिया हुआ है बाहर से। याद रखिएगा मैंने कहा है कि पेरीमीटर में सिर्फ आपको बाउंड्री का सम लिया जाता है। अगर आपका बीच में ऐसा लाइन दिया हुआ है ना तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, वो पेरीमीटर में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसका आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप बीच के जो आपको दिया हुआ है 4.7 सेंटीमीटर आप उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, बीच वाले लाइन को पेरीमीटर में ऐड नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है आपका बी नंबर में पेरीमीटर निकालना है तो लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू हो गया आपको 2.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपको 2.5 और 2.5 5 हो गया, 5 5 10 13.5 सेंटीमीटर हो आपका हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सी नंबर है, देखिए आपका यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 2 और 2 4 हो गया और 2.5 5 होता है तो 4 और 5 9 हो गया और 9 और यहाँ पे आपका हो गया 2 11 और 5 आपका हो जाएगा 16। यहाँ लिखेंगे हम लोग 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं डी नंबर में। यहाँ आपका लिखा है 1 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, नीचे भी 4.5 है, इधर आपका 1.5 है एंड इधर आपका भी 1.5 है। यहाँ ध्यान देंगे आपका फिगर में जो है 2 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो भी फिगर में आपको अंदर में अगर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर। इसको ऐड करते हैं, देखिए कितना होगा 4.5 9 हो गया इधर और 9 3 12 और 2 14, ये आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका फिगर में पेरीमीटर निकालना होगा आप उसके बाउंड्री को सिर्फ सम कर देंगे, आपका पेरीमीटर जो है वो निकल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच डायमेंशंस आर गिवन बिलो। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया गया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, इसको आप यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ यूज करके हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ आपका लिखाएगा ऐसे पेरीमीटर इक्वल टू आपका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो यहाँ लिखा जाएगा आपको पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ को हम लोग ऐसे लिखते हैं L प्लस बी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ओके, यहाँ आपका हो जाएगा 2, लेंथ आपका हो गया 40 मीटर, ओके, प्लस ब्रेथ आपका हो गया 15 मीटर। इसको ऐड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 और ये जो ब्रैकेट होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 40 और प्लस 15 कितना हो गया आपका हो जाएगा 55। ठीक है, 55 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 की जगह कितना होता है 110, ये आपका हो जाएगा 110 मीटर इसका आंसर। ठीक है, ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बी नंबर,
यहाँ लेंथ आपका दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर निकालेंगे। आपका हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2, लेंथ आपका हो गया 18 मीटर प्लस ब्रेथ आपका हो गया 13 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 2, और आपका 8 और 3 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 31 मीटर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 31 टू जा कितना हो गया 62 मीटर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 62 मीटर हो जाएगा। बस सिंपल आपको दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सी नंबर, लेंथ आपका दिया हुआ है इसमें और ब्रेथ भी दिया हुआ है, बस इसमें आपको डिफरेंस क्या है कि पॉइंट में है। तो कैसे होगा देखिए, यहां आपका लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यहां लिखते हैं हम लोग 2, लेंथ आपका हो गया 32.5 सेंटीमीटर प्लस 27.5 सेंटीमीटर। अगर आपको इस तरीके से ऐड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको पहले ऐड कर लीजिए। यहाँ पे रफ में देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा 32.5 सेंटीमीटर और यहाँ लिखिए 27.5 सेंटीमीटर। इसको ऐड करते हैं, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा 5 5 10 हो गया, कैरी आपका 1, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए 7 2 9 1 10 हो गया आपको, 3 2 5 1 6 हो गया, यानी 60 सेंटीमीटर इसका आ गया। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 62 जा 120 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आप इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको डी नंबर, यहाँ पे आपको पॉइंट में दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब क्या होगा 2 इंटू लेंथ आपका हो गया 65 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ आपका हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे आगे, इसको ऐड करते हैं पहले 2 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 65 और 4 आपको होता है 69.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 69 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5 टू जा 10 हो गया, और 9 टू जा 18 119 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट डालेंगे, और 6 टू जा 12 और 139 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर व्हिच ईच साइड इज। इसमें आपको पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकालना है। आपने देखा है पहले भी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू ऐसे, पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 4 इंटू साइड, आपका हो गया 4 इंटू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका हो गया 15 4 जा 60 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में आपका हो गया, यहाँ पे सेम लिखेंगे वैसा ही, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो हो गया आपको 4 इंटू 173 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28 129
और 4 1 जा 4 और 2 6, 692 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी नंबर में वही लिखाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, आपका हो गया 4 इंटू 2.5 मीटर इक्वल टू आपका हो गया 10 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। अब देखिए डी नंबर में सेम वही लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 4 इंटू साइड, आपका हो गया 4 इंटू 2.06 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 हो गया, 4 2 जा 8, यानी 8.24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन 4, अ रेक्टेंगुलर पेपर इज 4.6 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3.5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है उसका ब्रेथ जो है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। तो लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लेंथ ऑफ पेपर इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ ऑफ पेपर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेपर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ इक्वल टू आपका होगा 2 इंटू लेंथ आपका हो गया 4.6 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू दोनों को ऐड करते हैं 6 5 11 कैरी 1 4 3 7 1 8 8.1 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 हो गया, यानी कि आपको 16.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया। बस आपको लेंथ लिखना है, ब्रेथ लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए, रघु इज हैविंग अ चेस बोर्ड हुज साइड इच साइड इज 26.5 सेंटीमीटर। रघु के पास एक चेस बोर्ड है जिसका साइड आपको दिया हुआ है 26.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द चेस बोर्ड। देखिए, हम लोग जानते हैं कि चेस बोर्ड जो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आपको चेस बोर्ड का पेरीमीटर निकालना है, इट मीन्स स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ, ऐसे लिखेंगे साइड ऑफ चेस बोर्ड, चेस बोर्ड इक्वल टू 26.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ चेस बोर्ड इक्वल टू आपका हो गया 4 इंटू साइड, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 26.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 4 5 जा 20, यहाँ पे 6 4 जा 24 और 2 26 और 4 2 जा 8 और 2 10, 106.0 यानी कि 106 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब आपका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया।
अभी तक आपने पेरीमीटर के बारे में जाना कि पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर किसे कहते हैं। अब आपका एरिया हो गया। मैंने पहले बताया था कि एरिया जो होता है बीच का स्पेस होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, व्हाट इज इट्स एरिया, उसका एरिया क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जर एरिया, इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा एरिया होगा। अगर आपके पास एक स्टैंप दिया जाए, एक इन्वेलप दिया जाए, तो कौन सा बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेलप का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेलप हो जाएगा। ओके, सेकेंड आपको लिखा है अ ब्लैक बोर्ड और एन आर्ट शीट। आर्ट शीट का साइज ज्यादा आपको नहीं होता है, 1 फीट का होता है, 2 फीट का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक आर्ट शीट हो गया, एक ब्लैक बोर्ड हो गया। ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लैक बोर्ड जो होता है वो बड़ा होगा, उसमें आपको इसका एरिया ज्यादा हो जाएगा। अब लिखा है 500 रुपीज नोट और 5 रुपीज नोट, इसमें से बताना है कौन सा बड़ा होता है। तो अभी के समय में तो 500 का नोट है नहीं, तो आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि आपका जो ओल्ड 500 का नोट था वो आपको बड़ा होता था, पहले जो 500 का नोट होता था वो बड़ा होता था, ठीक है। तो बताना है कि 500 के नोट में और 5 रुपये के नोट में कौन सा बड़ा होता है। तो आपको 500 रुपीज नोट बड़ा होता है। डी में क्या हो गया, ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड और स्कूल स्टेज कौन बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, आप स्कूल में देखते होंगे कि आपका स्कूल ग्राउंड जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसमें यही बताना था कि किसका एरिया बड़ा होता है, तो आप लोग खुद से भी देख के समझ सकते हैं कि किसका एरिया ज्यादा बड़ा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन डायमेंशन और गिवन बिलो। जो आपका डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन इट मीन्स हो गया आपको लेंथ और ब्रेथ, तो आपको इसे एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जो भी लेंथ है, जो भी ब्रेथ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आपका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो यहाँ ए नंबर बनाएंगे। ए नंबर क्या होगा, आपका एरिया इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ कितना हो गया आपको 45 सेंटीमीटर आई इंटू 32 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे 45 और 32 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 90 हो गया, और ये 15 और इधर हो गया 12, अब 113 कितना हो गया 0 4 4 1, यानी 1440। यहाँ लिखेंगे 1440। अब देखिए सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बी नंबर, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। बी नंबर में सेम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5 5 या 25 हो गया आपको, और 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, और 5 1 जा 5 और 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए फिर आपका लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये आपका मीटर में है और ये 7 सेंटीमीटर में है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आपको जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आपका हो गया
L इंटू बी। लेंथ कितना हो गया, आप 3 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई इंटू इधर आपको 75 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 15 और आपका हो गया 7 से 21 और 122 यानी 22500 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 22500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। या फिर इसको आप अगर मीटर में करेंगे तो आपका एक और आंसर हो सकता है ये, और 2.25 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल यही रहेगा कि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ये है हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज। अब आपको एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जिसका साइड आपको दिया हुआ है। ओके, यहां लिखेंगे ऐसे, एरिया ए नंबर में, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, साइड इंटू साइड। तो कितना आपका दिया हुआ पहले से 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर करेंगे, जो रहेगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 18 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 18 से, तो आपका हो जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। बी नंबर देखिए, बी में सेम यही चीज लिखा जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया फिर साइड इनटू साइड। साइड कितना हो गया आपको, यहाँ दिया है 16.5 सेंटीमीटर इंटू 16.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा देखिए 165 और 165 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 5 25 का 2 हो गया, 6 5 30 और 2 32 हो गया। उसके बाद 5 1 5 और 3 8 हो गया। फिर यहाँ 6 टाइम लगाएंगे, 6 5 30, 6 6 36 और 3 39 हो गया, 6 1 6 और 3 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 6 1, अब ऐड करते हैं इसको 5 2, उसके बाद 9 8 17 और 5 हो गया आपको 22। ठीक है, 2 हो गया, 9 से 15 16 17 1 1 2, यानी आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ हो गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ हो गया, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो 272 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 272.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 272.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ देखिए सी नंबर आपका हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया, फिर यहाँ पे साइड इंटू साइड, आपका हो जाएगा साइड इसमें कितना है 12.5 मीटर, 12.5 मीटर इंटू 12.5 मीटर, कितना हो जाएगा आपको, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 156.25 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बस आपको अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विच इज 36 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। ठीक है, एक प्लेग्राउंड है, उसका आपको एरिया निकालना है।
तो सिंपल सा जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा वैसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, ऐसे लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू आपका हो गया 36 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू आपका हो गया 24 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू हो गया 36 मीटर इंटू 24 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 36 को 24 से, 24 हो गया, यहाँ पे आपको जाएगा 4 से 12, 13, 14, ओके, 6 टू जा, सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे 6 टू जा 24, कैरी 2, 4 से 12, 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6 टू जा 12, 3 टू 6 और 7, 4 टू 6 एंड 7 1 8, 864 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बस मल्टीप्लाई कर देना है। अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल इज 15.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल। एक टाइल है, टाइल मतलब जो टाइल्स होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो उसका एक साइड दिया हुआ है, ओके, तो लिखेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल इक्वल टू 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल टू हो गया 15.6 सेंटीमीटर इंटू 15.6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4, 3.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर लिख देना है। तो आई होप आप लोग को पेरीमीटर और स्क्वायर एरिया के बारे में आपको मालूम हो गया होगा, आप पता चल गया होगा कि आपका पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। और इसी तरीके से आपका जो वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बनेगा। उसमें क्वेश्चन देख के आपको बताना होगा कि किस में पेरीमीटर निकलेगा और किस में आपको एरिया निकलेगा।